क्रिकेट की कहानियां में आज की कहानी कैसे 1983 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने अकेले दम हार के मुंह से खींच ली थी जीत, बनाए थे रिकॉर्ड 175 रन। नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर और पेश कर रहा हूं क्रिकेट की कहानियां। 1983 के विश्व कप तक सारे मैच 60 ओवर के हुआ करते थे। हर गेंदबाज को अधिकतम 12 ओवर फेंकने के लिए दिए जाते थे। तब तक सफ़ेद गेंद का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था और गेंद लाल रंग की होती थी और एक गेंद का इस्तेमाल पूरी पारी के लिए होता था। न ही कोई इनर सर्किल होता था और न ही कोई फील्ड प्लेसिंग पर कोई रोक टोक होती थी। सभी खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहनते थे और टेस्ट मैच की तरह लंच और चाय का समय निर्धारित होता था। DRS का नाम भी तब तक क्रिकेट प्रेमियों ने नहीं सुना था। 1983 के विश्व कप के पहले मैच में जब भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराया तो लगा कि 2 महीने पहले बरबीस में वेस्ट इंडीज़ पर उनकी जीत कोई तुक्का नहीं थी। इससे पहले विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम को किसी टीम ने कभी नहीं हराया था। भारत ने निर्धारित 60 ओवरों में 8 विकेट पर 262 रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को 228 रनों पर आउट कर दिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मैच जीतने में भारत को थोड़ी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ी थी, लेकिन वो ये मैच भी 5 विकेट से जीतने में सफल रहे थे। लेकिन इसके बाद के 2 मैच भारत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ से बड़े अंतर से हार गया। जब कपिल देव की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलने कैंट के शहर टनब्रिज वेल्स पहुंची तो वो जीत के बारे में कम और अपना रन रेट सुधारने के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। कपिल देव ने अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखा है कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अंकों में हमारे बराबर आ गई थी और उनका रन रेट हमसे बेहतर था, इसलिए हमारा पूरा जोर अपना रन रेट सुधारने पर था। वक्त का तकाजा था कि हम पहले बैटिंग करें और 300 से अधिक रन बनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरा ध्यान इस तरफ गया भी नहीं कि पिच में काफ़ी नमी थी और उस पर पहले बैटिंग करना मुसीबतों को दावत देना था। मैंने बैटिंग के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। शुरू में गेंदबाजों को काफ़ी मूवमेंट मिल रहा था। नतीजा ये रहा कि हमारे दोनों ओपनर बिना कोई ख़ास योगदान किए पवेलियन वापस लौट आए। सबसे पहले गावस्कर पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। सबने अपनी उम्मीदें फॉर्म में चल रहे मोहिंदर अमरनाथ पर लगाईं, लेकिन वो भी 5वें ओवर में विकेट के पीछे लपक लिए गए। स्कोर था 6 रन पर 2 विकेट। जब संदीप पाटिल बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। इस बीच श्रीकांत ने डीप मिड ऑफ पर एक आसान कैच दे दिया। कुछ गेंदों के बाद संदीप पाटिल भी विकेट कीपर के हाथों कैच कर लिए गए। संदीप पाटिल ने अपनी आत्मकथा सैंडी स्टॉर्म में लिखा है कि कपिल ने सोचा कि शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वो नहाने चले गए, लेकिन हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हुए कि मैंने अपने आप को यशपाल शर्मा के साथ क्रीज पर पाया। 12वें खिलाड़ी सुनील वॉल्सन दौड़कर हमारे पास क्रीज पर आकर बोले कि कपिल अभी भी वॉशरूम में हैं। अगली बारी उन्हीं की थी। पाटिल ने आगे लिखा, लेकिन वॉल्सन की चेतावनी का कोई ख़ास असर नहीं हुआ और मैं भी पीटर रॉसन की गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठा। हमारे 5 विकेट सिर्फ 17 रनों पर गिर चुके थे। ड्रेसिंग रूम में दूसरे खिलाड़ियों ने जल्दी कपिल को बैटिंग के लिए तैयार किया। संदीप पाटिल लिखते हैं कि जब मैंने उन्हें मैदान में क्रॉस किया तो मैं बुरी तरह हिला हुआ था और पहली बार मैंने उनसे जानबूझकर अपनी आंखों का संपर्क नहीं किया, यानी नज़रें नहीं मिला पाए। जब मैं ड्रेसिंग रूम में घुसा तो मैंने देखा कि वहाँ गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा कोने में मुंह लटकाए बैठे हुए थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर जाकर मैच देखते। जब कपिल देव बैटिंग करने क्रीज पर पहुंचे तब तक पीटर रॉसन और केविन करेन भारत के टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेज चुके थे। उधर पवेलियन में मदन लाल की पत्नी अनु कपिल की पत्नी रोमी के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी मदन लाल ने उन्हें रोककर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो, वापस होटल जाओ। अनु ने पूछा कि क्यों, तो मदन लाल ने जवाब दिया कि 17 रन पर हमारे 4 विकेट गिर चुके हैं। और दोनों की पत्नियों ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, क्या? तभी उन्होंने देखा कि यशपाल शर्मा भी विकेट के पीछे कैच देकर पवेलियन वापस चले आ रहे हैं। स्कोर कार्ड पर भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 17 रन। कपिल देव ने सावधानी से खेलना शुरू किया। ये उनका नेचुरल गेम नहीं था। उनके पहले 50 रनों में एक भी बाउंड्री नहीं थी, एक भी चौका नहीं था, एक भी छक्का नहीं था। उस समय कपिल देव की कोशिश थी कि किसी तरह इज्जत बची रहे
और भारत कम से कम 180 तक अपने स्कोर को खींच ले जाए। उनका साथ देने के लिए रोजर बिन्नी आए थे। ये दोनों छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी निभाते हुए स्कोर को 77 तक ले गए। कपिल और बिन्नी की जान में जान आई जब रोशन को 6 ओवर के स्पेल के बाद बदल दिया गया। तभी बिन्नी LBW आउट हो गया और 1 रन बनाने के बाद रवि शास्त्री भी पवेलियन लौट गए। लेकिन तब तक विकेट थोड़ा आसान हो चला था। कपिल विकेट के पीछे कट कर और सामने गैप्स में खेलकर रन जुटाने लगे थे। कपिल क्रीज पर खड़े थे और खुद से कह रहे थे कि मुझे इस ओवर के ख़त्म होने तक खेलना है। तभी मदन लाल ने उनसे आकर कहा कि मैं एक छोर संभालता हूं, आप रन बनाइए। 35वें ओवर के बाद जब लंच हुआ तो भारत का स्कोर था 7 विकेट पर 106 रन और कपिल 50 रनों पर खेल रहे थे। उधर ड्रेसिंग रूम में बैठे गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल शून्य में ताक रहे थे। संदीप पाटिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम अपने आप को दुनिया की नज़र से छुपा लेना चाहते थे। हम में हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर आकर मैच देखें। करीब 20 मिनट के बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा। इसके बाद हर 5 मिनट पर और शोर सुनाई देता। पाटिल ने लिखा है कि क्या भारत का एक और विकेट गिर गया था या कोई चौका या छक्का पड़ रहा था, हमें कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार श्रीकांत ने सबसे ऊपर जाने का फैसला किया। इसके बाद एक एक करके हम भी ऊपर मैच देखने चले गए। इसके बाद तो हमने अपनी आंखों के सामने अजूबा होते हुए देखा और यह अजूबा कोई और नहीं, हमारे कप्तान कपिल देव थे। उन्होंने अपने कंधों पर भारतीय पारी को संभालने का बीड़ा उठा लिया था और इसमें उनकी मदद कर रहे थे रोजर बिन्नी, मदन लाल और सैयद किरमानी। उधर ऊपर आकर सुनील गावस्कर एक बार काउंटर का सहारा लेकर खड़े हो गए। किसी ने उनसे पूछा कि सनी आप पिछले काफ़ी समय से इस तरह खड़े हैं, तो गावस्कर ने जवाब दिया कि हाँ, जब से कपिल ने मारना शुरू किया है मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी जगह बदली तो कपिल आउट हो जाएंगे। एक और खिलाड़ी ने नोट किया कि यशपाल शर्मा बहुत देर से अपने घुटनों को मोड़कर बैठे हुए थे। जब उसने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस हालत में तब तक बैठा रहूँगा जब तक कि भारत की इनिंग्स खत्म नहीं हो जाती। कपिल देव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तभी गावस्कर ने हमारे कोच के ड्राइवर बॉब की तरफ इशारा किया। वो भी एक कुर्सी पर अपना एक पैर रखकर खड़ा हुआ था। उसने भी कहा कि वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कपिल क्रीज पर है। उधर जब कपिल लंच होने पर ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो वहां उनकी टीम का एक भी बंदा मौजूद नहीं था। वो सब लोग बाहर चले गए थे। कपिल ने लिखा है कि मेरी कुर्सी के पास एक गिलास पानी रखा हुआ था। हमारी टीम में नियम है कि जब भी नॉट आउट बल्लेबाज लंच में पवेलियन में लौटता है तो टीम का रिजर्व खिलाड़ी उसके लिए प्लेट में खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। लेकिन उस दिन कपिल के लंच का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। उन्हें डाइनिंग रूम जाकर खुद ही अपना खाना लेना था। कपिल को समझ में नहीं आया कि उनके साथी उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो सभी कपिल के गुस्से से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये सुनकर कपिल बहुत ज़ोर से हंसे। उन्होंने लिखा है कि उस दिन मैंने लंच में कुछ नहीं खाया और संतरे के जूस के 2 गिलास पीकर दोबारा मैदान में उतरे। लंच के बाद जब भारत का स्कोर 140 पहुंचा, मदन लाल 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी जगह किरमानी आए और इन दोनों ने भारत की पारी को मजबूती देनी शुरू कर दी। बाद में किरमानी जब क्रीज पर पहुंचे तो कपिल ने उनसे कहा कि किरी भाई, हमें 60 ओवर तक बैटिंग करनी है। किरमानी ने जवाब दिया कि कैप्स, फिक्र मत करो, हम पूरे 60 ओवर खेलेंगे। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दूंगा और तुम्हें हर गेंद को हिट करना होगा क्योंकि तुमसे अच्छा हिटर इस भारतीय टीम में कोई नहीं है। बहरहाल दोनों पूरे 60 ओवर खेले। किरमानी और कपिल नाबाद पवेलियन वापस लौटे। आखिरी ओवरों में कपिल ने जमकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुलाई की। आखिरी 7 ओवरों में कपिल और किरमानी ने मिलकर 100 रन जोड़े। वो एक छोटा मैदान था। करेन की गेंद पर लगाया गया कपिल का मिस हिट भी मैदान पार करके स्टेडियम के बाहर खड़ी कारों के ऊपर गिर रहा था। जब करेन की पिटाई होने लगी तो उन्होंने कपिल को गालियां देनी शुरू कर दी। इससे कपिल देव, जो हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर थे, उनको तो ताव आ गया, गुस्सा आ गया और वो भी बॉलर को भड़काने लगे कि अगर हिम्मत हो तो मुझ पर बाउंसर फेंको। जब उनकी एक बाउंसर को कपिल ने स्टेडियम के बाहर भेजा तो उन्होंने करेन को अपना बल्ला दिखाया था। अगली 18 गेंदों पर कपिल ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए और 49वें ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया। इस घटना का जिक्र कपिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। जब कपिल पवेलियन वापस लौटे तो गावस्कर उनके हाथ में पानी का गिलास देते हुए बोले, कपिल बैड लक यार। कपिल ने उन्हें दिलासा दिया, स्कोर ठीक ठाक है, हम अच्छे से लड़ सकते हैं। गावस्कर ने कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ,
ये हमारी बदकिस्मती है कि इस इनिंग्स को दुनिया में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बीबीसी में जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था वर्ल्ड कप का, आज हड़ताल है। इसलिए इस मैच को लाइव नहीं दिखाया गया है। हम ही अकेले भाग्यशाली हैं जिन्होंने अब तक सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी को अपनी आंखों से देखा है। सुनील गावस्कर ने इस पारी का जिक्र करते हुए अपनी किताब आइडल्स में लिखा कि जब कपिल को विश्वास हो गया कि मदन लाल और किरमानी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह का जवाबी हमला बोला उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। जब वो 160 पर पहुंचे तो गावस्कर ने लिखा है कि हम सब का दिल जोरों से धड़कने लगा। हमें पता था कि ग्लेन टर्नर का 171 रनों का रिकॉर्ड बहुत नज़दीक है, लेकिन शायद कपिल को इसका अंदाज़ा नहीं था। हमें डर था कि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कहीं कपिल इस रिकॉर्ड से चूक न जाए। जब अंपायर बेरी मेयर ने कपिल को बताया कि दर्शक उनके विश्व रिकॉर्ड पर ताली बजा रहे हैं, तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का ग्लेन टर्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस समय कपिल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। जिम्बाब्वे ने भी अच्छी शुरुआत की। पहला विकेट गंवाने से पहले उन्होंने 44 रन जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बाद उनके विकेट गिरते चले गए और एक समय उन्होंने 113 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। लेकिन फिर केविन करेन ने भारत पर जवाबी हमला बोला। 56वें ओवर में जाकर भारतीय टीम ने करेन को आउट किया, लेकिन तब तक वो 73 रन बना चुके थे। आखिर में 31 रनों से भारत की जीत हुई। कपिल देव को मैन ऑफ द मैच चुना गया और भारत ने विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखा, इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर बना दिया। इस जीत ने भारतीय टीम के मन में जज्बा पैदा किया कि वो विश्व कप जीत सकते हैं, और वो इस मैच के 7 दिन बाद मुमकिन भी हुआ। कैसे मुमकिन हुआ, इसकी कहानी अगले एपिसोड में। दीजिए विदा मंजी ठाकुर को। नमस्कार।